और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो से मौजूद हैं। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आर तिवारी जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक सिंह शेखावत जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तिवारी जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। क्या मान लिया जाए कि ये जो संवाद आप कर रहे हैं, इससे सरकार रिपीट की जो आप लोगों की चाहत है वो पूरी होती हुई नजर आएगी? दीपक, ये जो आज से कवायद शुरू हुई है हमारे राजस्थान के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा जी के नेतृत्व में, ये उसके लिए की गई कि राजस्थान में 4.5 साल में जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने 2 साल कोरोना में खोने के बावजूद आम आदमी को जो सीधा दिल को टच करने वाली जो योजना है, जो उनके लिए राहत देने का काम करती है, उसका फीडबैक लेने के लिए आज से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है। आपने खुद ने कहा कि राजस्थान की सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी, लेकिन मैं कह रहा हूं सरकारों की रिपीटेशन की बात तो छोड़ो, अब की बार तो रिवाज बदलने वाला है राजस्थान में। 2 साल कोरोना में खोने के बावजूद जननायक अशोक गहलोत ने आम आदमी के लिए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे जन कल्याण का क्षेत्र हो, सीधा आम आदमी को राहत देने की बात की है। और इसलिए इन्होंने बजट में कहा था बचत, राहत और बढ़त। सवाल है कि आम आदमी को इस महंगाई के दौर में, जब केंद्र की सरकार देश के महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, देश में अफरा तफरी के बारे में एक शब्द नहीं बोल रही है। तो आप लोग जाकर आए ना संभाग स्तर पर, इसके लिए तो संभाग पर जाकर आप लोगों ने अपनी योजनाओं के बारे में बताया। राहुल गांधी की सदस्यता गई, उसको लेकर भी आप लोगों ने निशाना साधा केंद्र पर। अब वो बातें की जा रही है दीपक, जहां विधायक जो हमारी कड़ी है, जो सीधा सरकार की योजनाओं को वार्ड वाइज लेकर के जा रहे हैं, उनसे फिर कहा जा रहा है। जब अशोक गहलोत लगातार कहते हैं कि मैं देता देता नहीं थकूंगा, आप मांगते मांगते थक जाओगे। अब ये 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद में जब हमको चुनाव में जाना है, तो उन विधायकों से फिर पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ कहीं कोई सड़क की समस्या हो, कहीं कोई पेयजल की समस्या हो, कहीं कोई सिंचाई की समस्या हो, कहीं अभी भी कोई समस्या रह गई हो, तो सरकार का खजाना है, आप आम आदमी तक पहुंचो और उसको आप राहत पहुंचाओ। यदि ये मामला था और विधायकों को उनके कार्यकाल का आईना नहीं दिखाना था, तो संगठन की वहां मौजूदगी आखिर क्यों है? नहीं, संगठन के बिना तो विधायक है, वो हमारे संगठन का ही तो विधायक है। संगठन की कार्यकर्ताओं की मीटिंग तो हमारी 19 तारीख को है, जिसमें हम मंडल अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और पीसीसी और एआईसीसी के मेंबरों को बुला रहे हैं। ये तो सीधा फीडबैक लिया जा रहा है संगठन के माध्यम से। राजस्थान में संगठन है, कांग्रेस का सरकार है कांग्रेस की, जिसके मुखिया है अशोक गहलोत। बिना संगठन के सरकार कैसी? तो संगठन और सरकार का तालमेल लगातार। गोविंद सिंह जी डोटासरा जो हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष है, और अशोक गहलोत का जो राम और लक्ष्मण का जो एक तरह से जोड़ी बन करके, आपने देखा होगा विधानसभा के उपचुनाव हुए, निगम के चुनाव हुए, पालिका के चुनाव हुए, पंचायत के चुनाव, हमने भारतीय जनता पार्टी से हर क्षेत्र में बढ़त ली है। तो संगठन और सरकार का जब तक तालमेल नहीं होगा, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? इसलिए हमारे डोटासरा जी, सुखचंद्र सिंह जी भी उसमें शामिल हैं। और प्रत्येक विधायक से अगर कोई नाराजगी, मैं यहां तक भी कह रहा हूं, मंत्री से कोई नाराजगी है, वहां के अधिकारियों से कोई नाराजगी है, जो जननायक अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी नीतियों में कहीं ना कहीं कोई बाधा पैदा कर रहे हैं, उनके बारे में तो फीडबैक लेना पड़ेगा ना। ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये जो नौकरशाही है, कई मामलों में नौकरशाही कर हमारे विधायकों के मंत्रियों के बीच में तनातनी होती है, और ये तो सब जगह होती है। अधिकारी अपना वर्चस्व नहीं तोड़ना चाहते कि जनता के हित में जब सरकार निर्णय ले रही है, तो उसको वो धीमी गति से कहीं अगर चलाते हैं। तो विधायकों से यह भी पूछा जा रहा है कि अगर प्रोग्राम की क्रियान्विति में आपको कहीं कोई समस्या रही तो बताओ, खुल करके बातें हो रही है। इसलिए मेरे को लग रहा है कि अब की बार अशोक जी ने और डोटासरा जी ने ठान लिया कि रिवाज को बदलेंगे। 2023 के दिसंबर में सरकार फिर अशोक गहलोत की बनने वाली है। अशोक जी, आपने सुना तिवारी जी की बातों को। इनका कहना यह है कि जो जोड़ी है ना दोनों, सत्ता और संगठन की, कांग्रेस की, ये इस रिवाज को, परिपाटी को तोड़ दिया। आपको लगता है कि जो विधायकों से 1 to 1 संवाद है, उनका गुबार बाहर निकल रहा होगा, वो अपनी पीड़ा बता रहे होंगे, या सरकार उनको जो कुछ निर्देश दे रही होगी, तो उन सबका फायदा मिलेगा सरकार रिपीट होने में? बीजेपी को लगता है ऐसा? दीपक जी, जिस प्रकार से संभाग के स्तर के विधायकों को बुलाया जा रहा है, 4.5 साल के बाद में इस प्रकार की मीटिंग कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि उससे पहले इनकी जैसी कोई मीटिंग नहीं हुई संभाग के स्तर पर, और यदि मीटिंग कीजिए, इनकी पार्टी भी, इनकी सरकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या इस मीटिंग के द्वारा चुनाव में कुछ महीने बाकी बचे, क्या हो जाएगा? जिस प्रकार से बजट में घोषणाएं की गई, जिसके अंदर इनके पास में रेवेन्यू का कोई स्रोत नहीं है, कैसा पैसा आएगा, कागजी घोषणाएं की गई है। ऐसे ही मंत्रियों को बुलाया जा रहा है और विधायकों को उनकी सारे दुख दर्द जो सुनने को रहे हैं, इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है। ये शब्द इन्होंने सही कहा कि पूरे 4.5 साल के अंदर ब्यूरोक्रेसी ही भारी रही, नौकरशाही ही भारी रही, किसके ऊपर? जनप्रतिनिधियों पर। और जनप्रतिनिधियों पर इस प्रकार से हावी रहेगी तो मुझे लगता है कि जनता के जो काम, रोजमर्रा के काम थे, वो काम यदि वो लेके जाते हैं अपने जनप्रतिनिधियों के पास में, वो कुछ ही नहीं कर पा रहे। इसका एक उदाहरण है भ्रष्टाचार का। तो सबको पता है कि ये कह रहे हैं कि सब उनकी पीड़ा सुनी जा रही है, कोई मंत्री नहीं सुन रहा था। भरत सिंह जी इनको कम से कम भी दर्जनों चिट्ठियां लिख चुके हैं, तो उनकी पीड़ा तो बता दीजिए जिनको भ्रष्टाचार के लिए आपने मंत्री बना के आज भी बिठा रखा है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। शिक्षा के क्षेत्र के अंदर यदि इंग्लिश मीडियम माध्यम विद्यालय खोले, हम मना नहीं करते हैं, आप खोलिए, लेकिन उसमें कोई भी स्थायी शिक्षक नहीं है। 10,000 की पोस्ट आप निकाल रहे हो, किस पर? कॉन्ट्रैक्ट पर निकाले, वो भी आपने कैंसिल कर दी बाद में जाकर के। तो शिक्षा का क्षेत्र आपका कैसे बढ़ेगा? 15 लाख से अधिक बच्चे यदि ड्रॉप आउट हो जाते हैं, निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं है, आधारभूत ढांचा वहां नहीं है, तो कैसे शिक्षक रहेंगे? आज 1,20,000 के लगभग पद खाली पड़े हैं 3rd ग्रेड के, अब कह रहे हैं सब शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा ही सो आप देखेंगे तो चिकित्सा क्षेत्र में भी है। चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आप देख लीजिए किस प्रकार से कितने डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनकी जचा के आप देखें कितनी कमियां चल रही है। मुझे लगता है कि सरकार को उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिया। मेडिकल कॉलेज तो केंद्र सरकार के सहयोग से पूरे भारत में खुल रहे हैं, हर जिलों में खुल रहे हैं, तो राजस्थान में भी खुल रहे हैं, और उसका पैसा सेंटर भी दे रही है और कुछ हिस्सा है कि राज्य सरकार भी दे रही है। तो श्रेय आप मोदी जी को नहीं देना चाह रहे हैं। और फिर बाद में इन्होंने कहा कि बचत और राहत है। मुझे लगता है कि बचत तो है ही नहीं, और राहत तो इन्होंने 4.5 साल में दी नहीं। राहत देते तो इन्होंने कहा था कि हम किसान का कर्ज माफ करेंगे। आज किसान ढूंढ रहा है कि किसान का कर्ज माफ किया। किसान का कर्ज माफ तो नहीं किया, लेकिन किसानों की 18,000 किसानों की जमीन को कुर्क करने का काम जरूर इन्होंने किया है, और 300 से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, और बेरोजगार कम से कम भी 10,000 के लगभग आत्महत्याएं कर ली। अशोक जी की ये तमाम जो संवाद कर लिए जाए विधायकों से, चाहे से विधायकों से कर लिए जाए, चाहे कार्यकर्ताओं से कर लिए जाए, इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। मैं तो कह रहा हूं कि आज देखो खबरें निकल के आई है, सचिन पायलट जी का एरिया था, सचिन पायलट जी वहां नहीं है, और वो दूसरी जगह जा रहे हैं, अपनी सभा कर रहे हैं, और वो गहलोत साहब के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, कुछ विधायक हैं, उन विधायकों के खिलाफ, उनके लिए उनके पीसीसी के अध्यक्ष हैं डॉक्टर आशीष ने क्या कहा, सब वो जो 2019 का एपिसोड हुआ था, जो मानेसर में गए थे, वो लोग हैं। तो मुझे लगा यदि उनके ऊपर आप ऐसा एलिगेशन लगाओगे और उनको बुलाओगे, तो मतलब उपहास करने का काम आप उन लोगों के लिए कर रहे हो जो जनप्रतिनिधि बने हुए। तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं। तिवारी जी, ये घटनाक्रम भी सामने आया आज की पीसीसी चीफ ने कुछ विधायकों को मिलवाया, चाहे वो हरीश मीणा हो, चाहे से राकेश पारी को, ऐसे विधायकों को मिलवाया, ये कहकर कि ये वो मानेसर वाले विधायक हैं। तो आपको लगता है कि कहां तो आप जोड़ने चले थे कुनबे को, और ये कुनबे में कलह पैदा नहीं करेगी ऐसी बातें, ऐसे व्यंग? देखो दीपक, पूरा देश जानता है, पूरा राजस्थान जानता है, राजस्थान का बच्चा बच्चा जानता है कि मानेसर में कौन गए थे। और अध्यक्ष जी ने अगर उनको मिलवा करके कह दिया मानेसर जाने वाले, तो उनके पीछे ये पुट नहीं था कि हम उनके कहीं कोई उनको इंसल्ट कर रहे हैं। सवाल है कि मानेसर जाकर के वापस अपनी मुख्य धारा में लौट आए। ये भारतीय जनता पार्टी का जो तिवारी जी षड्यंत्र था ना, एक कह दूं, आप कर लेना आप, लेकिन उन्होंने विधायकों ने दोनों ने नाराजगी व्यक्त करी है, उसका क्या, आप उनको कैसे संतुष्ट करोगे? हो सकता है व्यक्तिगत उनको नाराजगी लगी होगी, लेकिन कहने का उद्देश्य था कि ये वो विधायक हैं जो नाराज होकर के चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के ताकत के बल पर, और आज वो वापस लौट के आ गए तो उनका स्वागत है।
और फिर मैं कह रहा हूँ स्वागत भारतीय स्वागत जनता भी आपने पार्टी कैसे के- किया, देखो स्वागत भी आपने कैसे किया, बात उस चीज की है। आप स्वागत करते उनकी समस्या ही सुनते तो बहुत अच्छा लगता है। अरे बुलाया है ना उनको, बुलाया हमने नहीं उनको है, अलग आपने तो थोड़ी किया। उपवास किया है, उनका राजस्थान मजाक के उड़ाया है। तमाम विधायक जो कांग्रेस के हैं और जो कांग्रेस से समर्थित विधायक हैं, जिन्होंने कांग्रेस को उनका समर्थन दे थोड़ा रखा। सचिन पायलट जी क्यों नहीं आए आज? सचिन पायलट जी तो अरे दूसरी जगह आपके यहाँ तो सतीश पूनिया जी को आपने बनवास दे दिया। हमारे तो बताओ चुनाव में वैसे गए ही सतीश हमारे पूनिया तो जी को चुनाव में आपने- गए हैं, अरे चुनाव में सवाल है गए। कि आपने आज उनका विधानसभा चल पहले रही तो है एक क्या? किसान पुत्र का मैं कहना चाहता हूं दीपक, किसान पुत्र से इन्होंने जो राजस्थान में अन्याय किया उसका प्रतीक है सतीश पूनिया। 2.5 साल तक तो लगातार सतीश पूनिया गांव ढाणी तक घूमते फिरे और आपने ला करके बैठा दिया उस आदमी को जो इन्होंने राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में कभी देखा ही नहीं, जिलों में गए नहीं, कहां वो मंडल तक जाएंगे, कहां कार्यकर्ता। आज वो बेंगलोर में जाकर के अपना स्वागत समारोह कर रहे हैं, गोवा में जाकर के स्वागत समारोह कर रहे हैं। राजस्थान की धरती पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहते हैं और वो अपना स्वागत समारोह करा रहे हैं। खैर मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता अशोक भाई, मैं कहना चाहता हूं कि बात करने में दम नहीं। राजस्थान आर्थिक प्रगति की श्रेणी में नंबर 2 पर है इसी अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार में। आंध्र प्रदेश केवल नंबर 1 पर है और राजस्थान में आप कहते हो पैसा नहीं है, राजस्थान में विकास नहीं है। अरे तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र की, उनके आंकड़े कि औद्योगिक गति से जो तीव्र गति से आर्थिक जो आगे छलांग लगा रहा है वो राजस्थान है। राजस्थान में पहली बार नवाचार जब होते हैं तो कई समस्याएं भी आती है। आपके कार्यकाल में वसुंधरा जी के 2 कार्यकाल, भैरव सिंह शेखावत जी के 3 कार्यकाल, कभी आपने कल्पना करी थी क्या कि कैसे कबूतर की जगह कैसे कंप्यूटर की उनको शिक्षा दी जाए? नवाचार होते हैं, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन आपका मन साफ है तो आपका लक्ष्य भी मिलेगा। 2000 अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूल खोलने की परिकल्पना करी। स्कूल बन रहे हैं, भवन बनेंगे, एक दिन में तो एक कमरा भी नहीं बन सकता, लेकिन हमने गांव के गरीब के आदमी को, शहर के गरीब आदमी को जब हमने राइट टू हेल्थ का दिया था यूपीए की सरकार में, उसमें आगे बढ़ करके अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने गरीब का बच्चा वो महंगी शिक्षा ले निशुल्क, इसका उन्होंने कल्पना करी, इसलिए हमने अंग्रेजी स्कूल खोले। ठीक है तिवारी जी, शहर क्या है, कैसे हम वापस से चुनाव जीत सकते हैं, तो इसका क्या लगता है कि विधायक बताएंगे अपनी भौगोलिक स्थितियों के बारे में, या उन साथ में उनको कोई रिपोर्ट कार्ड भी दिया जाएगा कि आपने 4.5 साल ये काम किया? लेखा जब आमने सामने बैठ करके बात होती है, सत्ता और संगठन का जब समन्वय है, सही समन्वय, तो हम उनसे जब उनकी कमजोरियों के बारे में पूछ रहे हैं तो उनके बारे में ये भी पूछेंगे कि आपके यहाँ कोई समस्या है क्या? हार जीत तो चलती रहती है, हम ये तो नहीं करेंगे 200 की 200 विधानसभा की सीटें जीत जाएंगे, लेकिन अगर उनको लगता है कि कहीं कोई समस्या के कारण से पार्टी को नुकसान हो रहा है तो उन्होंने भी अपने ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षों से फीडबैक लिया है, उन्होंने अपने वार्ड जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उनसे फीडबैक लिया है। और जब घर में बराबर के साथ ही बैठते हैं, अपने मुखिया के साथ बैठते हैं, तो छोटी बड़ी सारी बातों का खुलासा करते हैं। और फिर कह रहा हूं कि जननायक अशोक गहलोत का खजाना खुला, और अभी कह रहे थे कि 300 किसान मारे गए। अरे राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत की डोटासरा के नेतृत्व में हमने 14,000 करोड़ का एक विधानसभा में प्रश्न पूछा गया था, उसके जवाब में सरकार ने दिया था। ये मैं ये कह रहा हूँ 14,000 करोड़ का कर्जा माफ किया राजस्थान के किसानों ने। हम तो अपना किसानों का जी ये सब बात की कर लेंगे। मेरे पास वो परफॉर्मा पड़ा जिसमें विधायकों से सवाल पूछे गए, उसमें पूछा गया कि अभी अपने क्षेत्र में अपनी स्थिति आप कैसी मानते हैं, अगर 10 में से नंबर देने हो तो कितने देंगे? ये विधायकों से आप प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बदलाव होगा, सरकार बनेगी, लेकिन अगर कहीं कोई कमियां विधायकों ने भी रखी है तो उनसे नंबर पूछे जा रहे हैं, सर्वे भी हो रहा है। केवल विधायकों के भरोसे नहीं है सरकार और संगठन, राजस्थान का संगठन और अखिल भारतीय कांग्रेस का संगठन लगातार सर्वे करा रहा है। असलियत का पता तो लगना चाहिए। विधायक तो अपने 10 में से कितने नंबर देंगे उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन उसका आंकड़ा मिलाया जाएगा कि एआईसीसी का सर्वे और राजस्थान पीसीसी का सर्वे क्या नंबर दे रहा है और आप क्या नंबर दे रहे हो। वहां पर भी हम आपस में एक दूसरे को मिला करके देखेंगे, और कहीं कोई कमजोर कड़ी होगी तो फिर कह रहा हूं राजस्थान में बदलाव करने में भी सुखजिंदर सिंह रंधावा कह चुके हैं, अगर किसी विधायक की परफॉर्मेंस कहीं कमजोर आई, हमको बदलने में कोई गुरेज नहीं होगा। सरकार संगठन की बननी चाहिए, विधायक हमारा है, कहीं कोई अगर कमियां रहेगी तो हम नया विधायक भी चुनाव लड़वा सकते हैं उसको।
अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ईआरसीपी को लगातार राजस्थान की सरकार मुद्दा बना रही है, चुनाव में भी उसको मुद्दा बनाने की पूरी कोशिश है और कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि इससे नुकसान आपको होगा, क्योंकि जो विधायकों से सवाल पूछा जा रहा है उसमें साफ तौर पर यह भी प्रश्न पूछा गया है कि ईआरसीपी को मुद्दा बनाने के लिए आपने क्या किया। 13 जिलों के विधायकों से प्रश्न पूछा जा रहा है इस संवाद में। मैं कह रहा हूं कि यदि भरतपुर की यदि 19 इस संभाग की हम बात करें तो उसकी 19 विधानसभा सीट है और उन 19 विधानसभा सीटों में यदि आप ईआरसीपी का, आपने कहा कि ईआरसीपी के लेके आएंगे, तो ईआरसीपी का सबको पता है कांग्रेस इसको एक तरह से एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाना चाह रही है। बाकी धरातल पर कुछ भी नहीं। हमने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार करेगी तो उसके अंदर कोई हल निकलेगा और केंद्र सरकार ने एक अलग से प्रपोजल दिया, उससे भी हो सकता है। एक तो ये बात हुई। दूसरी मैं कह रहा हूँ यदि कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सत्ता हो या संगठन के अंदर तालमेल कैसा हो। 4.5 साल में तो आपने देख लिया होगा सत्ता और संगठन का तालमेल कैसा था, तो सचिन पायलट जी के कार्यकाल में देख लो और आज वर्तमान के अंदर अब जाकर के इनके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है। तो बिना संगठन के आपने पीसीसी अध्यक्ष कैसे चला रहे थे वो खुद ही बता सकते हैं कि ज्यादा करके मैंने इसको कैसे राजस्थान के अंदर संगठन को चलाया। दूसरा इन्होंने कहा कि विधायकों के प्रश्नों के जवाब, मुझे लगता है कि विधायक हो चाहे इनके मंत्री हो, वो खुद ही कह रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव के अंदर हमारी संख्या कम आएगी। चाहे राजेंद्र गुड्डा जी जो इनके मंत्री हैं, इनके मंत्रिमंडल शामिल है, वो तो फॉर्चूनर की बात कह चुके हैं, इतने विधायक आएंगे। दिव्या मदेरणा ने कह दिया है कि ज्यादा से ज्यादा मर्सिडीज इतने आ सकते हैं। अतीत में हम जाएंगे पहले वाले के अंदर क्या देखेंगे तो 2013 के चुनाव में तो 21 सीटें आई, उससे पहले 56 सीटें आई और यही वादे जो कि इन्होंने किए ना, वो के वही वादे सारे के सारे किए। तो कैसे बताएंगे कि हम सरकार को कैसे रिपीट करेंगे। मैं तो लगता है सरकार को रिपीट नहीं करने की बजाय ये सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए लोगों को बिठा रहे हैं और उनसे चर्चा कर रहे हैं और विधायकों से, और विधायकों की नाराजगी यदि आज इन्होंने संभागीय स्तरीय बैठक ली है, धीरे धीरे देखना कि किस प्रकार से इनका विस्फोट होगा, जो पहले भी कई बार हो चुका है और जो इसके द्वारा पता पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं साहब हमने ऐसी ऐसी योजना बनाई है जिन योजनाओं के द्वारा जनता के हित के हमने काम किए। मैं एक चिरंजीवी योजना का उदाहरण दूं। चिरंजीवी योजनाओं के अंदर शुरुआत के अंदर इन्होंने जैसी चिरंजीवी योजना लेके आते हैं तो कई ऐसे थे जिनको कुछ लाभ मिलना स्टार्ट हुआ, जिसमें दवाएं हो, जांच हो, चाहे उनके भर्ती कराने से पहले हो, कुछ हो। लेकिन आज डेंटिस्ट की मैं बात एक उदाहरण दे रहा हूं, आप जाके करा के देख लीजिए, आरसीटी जैसी वाली चीजें वो उन्होंने बंद कर दी, नहीं करेंगे हम। और जहां तक कह रहा हूं चिरंजीवी योजना से पहले आप देखिए भामाशाह योजना थी, उसमें 3 लाख का तो इलाज होता था, हॉस्पिटल इम्प्लीमेंटेशन था, उसके अलावा दवाइयां थी और जांचें भी होती थी। एक थोड़ा सा बता दूं उसमें, उसी भामाशाह योजना को इन्होंने क्या किया, भामाशाह योजना को इन्होंने नाम परिवर्तन करके और जो आयुष्मान योजना थी उसको दोनों को मिक्स किया और मर्ज किया, और मर्ज करने के बाद में आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना किया। उसमें पैसा किसका आ रहा था, 5 लाख केंद्र सरकार दे रही, तो जो 75% बनता है 1 करोड़ 4 लाख लोगों का, वही पैसा ये मैं कह रहा हूं सरकार, केंद्र सरकार दे रही है चिरंजीवी योजना में पैसा, 75% दे रही है। बाकी का पैसा ये लोग जनता से 850 का ले रहे हैं, 850 खुद दे रहे हैं और उसके बाद में भी कह रहे हैं कि साहब हमने चिरंजीवी योजना के अंदर लिया है, तो केंद्र सरकार का भी इसमें योगदान है। ठीक है, लेकिन आपने क्यों बढ़ाया, क्यों? तिवारी जी, आप मानते हैं सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है? कहीं नहीं है दीपक। ईआरसीपी के मामले में अशोक शेखावत जी का जो रुख देखा आपने, देख लिया। बेशर्मी से देश के प्रधानमंत्री जो खुद का वादा है, अरे अशोक जी देखो क्या शब्दों का प्रयोग किया है। मुझे लगता है कि शब्दों का चयन तो अच्छा करो। हम भी चाहते हैं, हम भी प्रवक्ता के रूप में बैठे, आप भी अच्छा करो। हमने गहलोत जी के लिए नहीं कहा। राजेश जी ने एक सपना देखा था, ये केवल तो सपना तोड़ा किसने? संवाद का नहीं है। 13 जिलों के 2.5 करोड़ आदमियों का, जहां किसान भी शामिल है, उनकी खेत की कमलनाथ जी ने तोड़ा ये सपना। आपकी सरकार हमारे राजस्थान के जो जोधपुर की धरती पे पैदा हुए गजेंद्र सिंह जी आज सौभाग्य से देश के जल संसाधन मंत्री है, सौभाग्य से दुनिया के विश्व गुरु हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। राजस्थान को 27,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन में पैसे मिले हैं, योजना घोषित करा दो। उन्होंने उनका मंत्रालय दे रहा है ना राजस्थान के अंदर, और इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? पीने का पानी मिले 13 जिलों के 2.5 करोड़ लोगों की जीवन और मरण का प्रश्न है। चुनावी मुद्दा बना रहे हैं, मतलब क्योंकि विधायकों से सवाल तो पूछे कि आप 13 जिलों का चुनावी मुद्दा है। 13 जिलों में ये सभाएं नहीं कर पाएंगे दीपक, ये सार्वजनिक सम्मेलन नहीं कर पाएंगे, इसलिए विधायकों को तैयार ये तो कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी इन 13 जिले में चल जाएं, तो हमें बता देना। बना रखा है राजस्थान के जैसे चुनाव आएंगे, अभी तो आप सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रहे हो,
राजस्थान से हमको जो मौका दिया, खुद प्रधानमंत्री जी अजमेर में जयपुर में कह करके गए और लगातार जननायक अशोक गहलोत प्रधानमंत्री तो जी से कह कमलनाथ रहे जी हैं। को कहते हैं ना, आप कह देते कि साहब ये क्यों किया, अरे आपने क्यों आज किया? हम इसमें अरे ऑब्जेक्शन लगाते आज हैं, तो क्यों किया? प्रधानमंत्री जी भी हमारे मध्य प्रदेश में सरकार आपकी, हम तो हम चाहते तो हैं कह आप रहे हैं कि बैठा आज ये दो, प्रपोजल तो मामा कमलनाथ जी निकाल शिवराज जी प्रपोजल को से मांग रहे आप हैं। बैठा दो। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं मैं 25 के 25 सांसदों के साथ जाने को तैयार हूं, झोली फैलाने को तैयार हूं, आप मेरे साथ तो चलो। राजस्थान की जनता ने मेडिकल कॉलेजें 25 किसने सांसद दिए? दिए, 25 हमारा से तो एक 25 ही सांसदों ने सांसद तो है। दिया है। ठीक है हर तिवारी कॉलेजों जी, में तिवारी कॉलेजें जी, खुल रही है। तिवारी जी, अभी आपने मुझे ये कहा कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई भी माहौल नहीं है, आप खुद मान रहे हैं, स्वीकार रहे हैं इस बात को? मैं कह रहा हूं ना, आम आदमी को जब हम 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं 1 अप्रैल तो से, फिर विधायकों से ऐसा पूछा क्यों जा रहा है कि अरे आप भाई, अपने खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए क्या प्लान है आपका? तो मैं सरकार तो कह खुद रहा हूं, स्वीकार रही है इस बात 24 को। तारीख से महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, बहुत बड़ा काम हो रहा है दीपक भाई। 24 अप्रैल से पूरे राजस्थान के वार्ड वाइज हम कैंप लगा रहे हैं, जिसमें उन आदमियों की समझ, जो हमने राजस्थान की सरकार ने आम आदमी को बचत करने का जो हमने साधन दिया, जैसे अगर उसको 100 यूनिट फ्री चाहिए, हमने 1 अप्रैल से कहा 50 यूनिट तो दे रहे थे, उसका रजिस्ट्रेशन कराना है। 2000 यूनिट जब हम किसान को निःशुल्क दे रहे हैं तो उसका मैंने मान लिया आपकी बात, आप नहीं मानते। 750 की जगह 1000 रुपए की पेंशन योजना, तो हम उसका रजिस्ट्रेशन फिर विधायकों से पूछा क्यों जा रहा है ऐसी बातें? जब आप मान ही नहीं रहे कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है ही नहीं, तो फिर विधायकों से प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? ये संगठन के पास में जो सूचना है उसका कंफर्मेशन वहां के विधायक से भी करना चाहते हैं। और 19 तारीख को हमारे मंडल अध्यक्ष आएंगे, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आएंगे, हमारे पीसीसी के सदस्य आएंगे, एआईसी के, तो आपस में सब जगह से तालमेल होना चाहिए, कहीं कोई क्रॉस एंट्री तो नहीं है। और संगठन, देश में लोकतंत्र है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, कांग्रेस लोकतंत्र की जनक है। ये अभी कह रहे थे कि सचिन पायलट क्यों नहीं आ रहे हैं? अरे आपके यहाँ तो बोलने की है ही नहीं, आपके यहाँ तो उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया जाता है। लालकृष्ण आडवाणी जी का कहीं देश की जनता को पता है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया, आज उनका मुरली मनोहर जोशी का कहीं कोई खबरों में भी नहीं आते हैं, उनका कोई चित्र भी अशोक नहीं जी आता। से जवाब लेते हैं। अशोक जी, देखो कि एक तो कहा है कि इन्होंने 100 यूनिट फ्री करी है और क्या राहत कैंप लेके आ रहे हैं। ये साफ दिख रहा है कि ये चुनाव में आ रहे हैं, चुनाव के अंदर घोषणा की। यही यदि 2.5-3 साल पहले करते जनता को उसको लाभ मिलता। एक तो ये बात। दूसरा कहा है कि 2000 यूनिट किसानों को दे रहे हैं, 90 पैसे प्रति यूनिट किसानों के बिजली के पहले वसुंधरा राजे की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसी समय दे रहे हैं। 1834 रुपये बनता साल का, ये कह रहे हैं कि इस किसानों को दिए 2000 यूनिट, जोर जोर से चला रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी चला रहे हैं। और तीसरा इन्होंने कहा कि लोकतंत्र, मुझे लगता है कि लोकतंत्र की दुहाई तो उनको देनी नहीं चाहिए। जो 4-4, 5-5 पीढ़ियां यदि कांग्रेस में आ रही है, सारा डिसीजन वो मेकिंग पालन कर रही है, और उसके बाद में कहते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र किनके बेटे हैं अशोक जी? अब बताओ। अनुराग ठाकुर किनके बेटे अब हैं? देखो अनुराग ठाकुर जी की अरे बात आप करी। बताओ तो अब सही। बता रहा हूं तो आप तो वसुंधरा जी का बेटा, हाँ, शांत तो रहो। ये पीढ़ी नहीं है क्या? तो शांत तो रहो। राजनाथ सिंह जी, शांत तो रहो ना। राजनाथ सिंह जी का ये आपके पीढ़ी नहीं अध्यक्ष है हैं, क्या? आप क्या बात कर रहे हो? अरे आपके भी आपके ये वंशवाद बताइए, है। ये देश बस संगठन में बताइए ना, देश परिवार संगठन का, में ये बताइए आपका बाबाओं का कौन है? देश नहीं है। 19 साल तक एक आदमी रह जाएगा संगठन के अंदर, और फिर कह रहे हैं कि साहब संगठन नहीं है। कोई चुनाव लड़ लेता, उस चुनाव को आप कहते हो? बात ये आती है कि संगठन में कौन कर रहा है? दुनिया ने आप देखा क्या है, फिर कर रहे हो? मल्लिकार्जुन खड़गे बाकायदा चुनाव जीत करके आए। और पावर किसके पास है? का नाम भी आप पावर जानते किसके हो, पास है? जीतने वाले का भी हाथ है। राहुल गांधी, प्रियंका आपके- गांधी, सोनिया गांधी, ये अरे पावर आपके- क्यों? आपके ये पावर किस लिए? नड्डा जी के पास में पावर है क्या? आपकी पावर तो सारी केंद्र हमारे नहीं है? देश के प्रधानमंत्री जी के हाथ में। प्रधानमंत्री जी नड्डा- अपना अच्छा, काम नड्डा जी करेंगे, का आपने संगठन अपना दूसरी काम बार करेगा, कार्यकाल बढ़ा क्यों नहीं दिया। करेगा? नड्डा जी का जब पहली बार अरे आप तो चुनाव 19 साल है, हमारे नड्डा- एक्सटेंशन दिया है, अरे एक्सटेंशन का नड्डा प्रोविजन जी है। ने किसको हरा करके अध्यक्ष बने थे? मेरे को तो आप नाम बता दो। अच्छा, उनका मैं बताऊंगा, दोबारा तो आपने आप- कार्यकाल आप- बढ़ा आप- दिया। आप- आप बताओ थोड़ा से शांत रहो, नड्डा जी थोड़ा का शांत चुनाव रहो, कौन सी शांत रहो। प्रक्रिया से हुई थी? मैं कह रहा हूं कि यदि लोकतंत्र की ये बात करें तो लोकतंत्र में शुरुआत में यदि नेहरू जी आते हैं तो नेहरू जी को किस लिए आए, मैं बात नहीं करना चाहता था। आपने बात छेड़ दी, नड्डा जी की छेड़ दी। नड्डा जी बने, उनका एक्सटेंशन हुआ है, और एक्सटेंशन ये प्रक्रिया है। चुनाव तो क्या एक्सटेंशन क्यों नहीं हुआ? अरे शाह साहब के बाद में नड्डा जी का चुनाव हुआ, कौन सी प्रक्रिया से हुआ? अरे हमारे संविधान के अनुसार हुआ। अरे हमारा भी आपका संविधान कौन सा हो ऐसा गया? ही है। आपका जब कौन सा दूसरों संविधान पे है? तो आप 19 अंगुलियां साल तक उठाते हो। एक परिवार। और दूसरा, यदि खड़गे जी आ गए हैं तो पीछे से कौन दे रहा है? आज राहुल गांधी जी की रैली निकालते हैं तो इतनी सारी भीड़ किस लिए आ रही है? अभी
ये तो लोकप्रियता की बात है। नड्डा जी से लोकप्रियता ज्यादा क्यों? लोकप्रिय अगर अरे नरेंद्र लोकप्रियता मोदी थोड़ी है है। तो नरेंद्र मोदी की ये तो कह रहे हैं स्वीकारिता पावर है ना। सेंटर राहुल गांधी गांधी परिवार की के पास है, स्वीकारिता है। गांधी परिवार के आप- साथ है, देश में स्वीकारता होती अरे है ना, गांधी तो परिवार 29 चुनाव नहीं बलिदान का हारते, प्रतीक 29 अशोक चुनाव भाई। नहीं हारते, 29 चुनाव हारेंगे देश क्या? में गांधी परिवार देश में बलिदान का प्रतीक है, जिन्होंने 29 देश को चुनाव हार गए। चलिए अशोक जी और आरती तिवारी जी, हमारे पास समय की रहती है। समय बहुत कम है, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर बातें यहां पर यही निकल कर सामने आती, कांग्रेस को लगता है कि सरकार रिपीट हो सकती है और इसके लिए जो तमाम विधायक हैं उनसे संवादवार संवाद का दौर चल रहा है। जबकि यहां पर बीजेपी को लगता है कि भले ही कांग्रेस संवाद कर ले, लेकिन उसका कोई भी फायदा चुनाव के परिणामों पर नहीं पड़ेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन आप खबरों से अपडेट